नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, एलसीएम जिसका अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती और इसे ल स से दर्शाते हैं। तो बच्चों, किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम नाम से स्पष्ट है, लीस्ट अर्थात छोटा, कॉमन अर्थात जो उभयनिष्ठ हो और मल्टीपल अर्थात गुणज। मतलब हमें उन संख्याओं का ऐसा गुणज देखना है जो सभी में कॉमन हो तथा सबसे छोटा हो। जैसे बच्चों, हम दो संख्याएं ले लेते हैं 6 और 8। अब हम 6 के गुणज देखते हैं तो 6 के गुणज में हमें 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और इसी प्रकार से संख्याएं मिलेगी। इसी प्रकार बच्चों, हम 8 के गुणज देखते हैं तो 8 के गुणज में हमें 8, 16, 24, 32, 40 और 48, इस प्रकार से हमें 8 के गुणज और भी मिलेंगे। तो बच्चों, हमें यहाँ 6 और 8 का एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि लीस्ट अर्थात छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो और मल्टीपल इनका गुणज। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे छोटा गुणज 6 और 8 का ऐसा कौन सा है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं 6 यह कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 12, 16 ये भी कॉमन नहीं है, 18 भी कॉमन नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों 24, तो 24 दोनों ही 6 और 8 दोनों के गुणज में है और सबसे छोटा ऐसा कॉमन गुणज है या मल्टीपल है जो दोनों का उभयनिष्ठ है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि 6 और 8 दोनों का एलसीएम 24 होगा। तो बच्चों, 24 यह दोनों 6 और 8 संख्याओं का एलसीएम हुआ। इसी प्रकार से हम और भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों अलग अलग विधियां हैं किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अभी हम यहाँ पर भाग विधि से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल कर देखते हैं। बच्चों, 6 और 8 इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसके लिए हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कि इसमें दोनों में से किसी भी संख्या में पूर्ण रूप से चले जाए। तो हम देखते हैं यहाँ 2 से भाग चले जाएगा, यहाँ पर 3 बार में चले जाएगा और 8 में 4 बार में भाग चले जाएगा 2 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 2 से भाग 4 में चले जाएगा, 3 जैसे कि वैसे, यहाँ पर 2 और अगली बार हम देखते हैं बच्चों फिर से 2 से भाग चले जाएगा, 3 जैसे का वैसा और 1। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि 3 से भाग चले जाएगा और 1 1 आ जाएगा। अब बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे एलसीएम 6 और 8 का यह होगा इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24। अर्थात बच्चों 6 और 8 का जो एलसीएम होगा यह हम भाग विधि से निकालेंगे तो यह 24 ही आएगा। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई 3 संख्याएं ले लेते हैं, 20, 25 और 30। हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, एक को छोड़कर जिनसे इनमें भाग चले जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 2 से भाग चले जाएगा, यहाँ 10 बार में चले जाएगा, यहाँ पर 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा, हम 25 का 25 ले लेंगे। 30 में 2 से भाग देने पर 15 बार में चले जाएगा। फिर से हम भाग देते हैं बच्चों 10 में, तो यह भाग 5 बार में चले जाएगा। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 15 में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम अगली संख्या देखते हैं बच्चों यहाँ, तो 15 में 3 से भाग चले जाएगा, हम 3 से भाग देते हैं।
5 जैसे के वैसे, 25 यहाँ पर जैसे के वैसे, और 3 से भाग देने पर यह 5 बार में चले जाएगा। अगली संख्या हम देखते हैं, यहाँ पर 2 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से भाग देकर देखते हैं। 5 से भाग देने पर यहाँ 1 बार में चले जाएगा। 25 में 5 से भाग देंगे, यह 5 बार में चले जाएगा, और 5 से 5 में भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं 1 1 आ गया, लेकिन बीच में जो वैल्यू है 5, तो इसलिए अगली संख्या हम 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ 1 बार में चले जाएगा, और 1 1 जैसे के वैसे। अब हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30 ये बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, अर्थात 25 25 गुना 3 75 75 गुना 2 150 150 गुना 2 300। तो बच्चों जो 20, 25 और 30 का एलसीएम आया यह हुआ 300 के बराबर। आगे हम बच्चों एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसे म से दर्शाते हैं। अब बच्चों यदि हमें किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है, तो बच्चों इसके लिए हम उन संख्याओं में ऐसे फैक्टर को देखेंगे जो कि उनमें कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। एचसीएफ यदि निकालना है हमें, जैसे हम 2 संख्याएं ले लेते हैं, हमने 2 संख्याएं ले ली 15, 20। अब बच्चों हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। इसके लिए हम इनके पहले फैक्टर अर्थात भाजक निकाल लेंगे। हम ऐसे भाज्य देखिए, ऐसी संख्या देखेंगे बच्चों जो कि 15 और 20 में जिनका भाग पूरी तरह से चले जाए, अर्थात जो 15 और 20 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो बच्चों हम देखते हैं 15 में 1 से सभी संख्याओं में भाग चले जाता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग चले जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद अगली संख्या हम देखते हैं बच्चों 5 से भाग चले जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद 5 के बाद बच्चों हम देखते हैं कि 5 के बाद 15 तक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो अगली संख्या 15। इसी प्रकार से हम 20 के बच्चों देखते हैं फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 2 4 5 10 और 20, ये बच्चों 20 के फैक्टर हो जाएंगे। अब बच्चों हम 15 और 20 का ऐसा फैक्टर देखते हैं जो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 1 दोनों में कॉमन है, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर बच्चों 3 और यहाँ 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 4 यह भी कॉमन नहीं है, यहाँ 5 कॉमन है। क्या इससे बड़ा कोई फैक्टर कॉमन है? तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से बड़ा कोई भी फैक्टर इन दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों संख्याओं का यह 5 है। अर्थात बच्चों 15 और 20 का जो एचसीएफ है यह 5 होगा। इसे भी याद करने के लिए बच्चों अलग अलग विधियां हैं। हम यहाँ पर भाग विधि के द्वारा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल कर देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर यदि हम इन दोनों संख्याओं को 20 और 15 को लें और इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या देखें, तो बच्चों 20 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 15 से 20 में भाग देते हैं, तो यह भाग 1 बार में चले जाएगा बच्चों, और 5 शेष बचेगा। अब 5 में हम भाजक अर्थात 15 से भाग देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जिस स्थिति में शेषफल 0 आएगा उस समय जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 5 में हम 15 में 5 से भाग देते हैं, तो यह भाग 3 बार में चले जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, और इस स्थिति में भाजक
यहाँ पर हम देखते हैं 5 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का HCF 5 होगा। इसी प्रकार बच्चों हमें यदि अधिक संख्याओं का HCF निकालना है, जैसे यदि हमें 3 संख्याओं का HCF निकालना है तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे बच्चों यदि हमें 3 संख्याएं दे दी जाए 15, 20 और एक संख्या हम ले लेते हैं 25। यदि इन संख्याओं का हमें HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो गए, 3, 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं बच्चों हम, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमें यहाँ पर बच्चों 2 बार में भाग जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 बार में भाग जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर हम 5 से भाग देते हैं 1 आ जाएगा। 25 के गुणनखंड निकालते हैं बच्चों हम, तो 25 के गुणनखंड में हमें 5, 5 और इनके हम अब उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। तो बच्चों 15 के जो गुणनखंड है यह है 3 और 5। इसी प्रकार 20 के जो गुणनखंड है बच्चों 2 गुना 2 गुना 5 और 25 के जो गुणनखंड है बच्चों यह है 5 गुना 5। अब हम इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 5 यह सभी में उभयनिष्ठ है, इसके अलावा क्या कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है? तो हम देखते हैं बच्चों 5 के अलावा कोई और गुणनखंड यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है। यदि 5 के अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ होता तो हम उस गुणनखंड को लेते और उन सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुना करते और जो गुणनफल आता वही इन तीनों संख्याओं का HCF होता। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 15, 20 और 25 इन तीनों संख्याओं का HCF 15, 20 तथा 25 इन तीनों संख्याओं का HCF यह 5 होगा। आगे हम समझते हैं बच्चों यदि हमें फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के रूप में संख्याएं दे दी जाए तो अब तब हम उनका HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे बच्चों हम यहाँ पर कुछ भिन्न संख्याएं ले लेते हैं 3/5, 6/7, 8 यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं 5। यदि इस प्रकार की संख्याएं दी हुई है हमें भिन्न संख्याएं, यदि इन संख्याओं का हमें HCF या LCM ज्ञात करना है तो बच्चों यदि हमें HCF ज्ञात करना है तो हम अंश का HCF ज्ञात करते हैं तथा हर का LCM लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें भिन्न संख्याओं का LCM ज्ञात करना है तो हम अंश का LCM ज्ञात करते हैं तथा हर का HCF ज्ञात करते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं यदि हमें कोई 2 संख्याएं दी हुई है, मान लीजिए वह 2 संख्याएं A तथा B है, तब बच्चों इन दोनों संख्याओं का HCF तथा LCM HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू, यह बच्चों दोनों संख्याओं का HCF तथा दोनों संख्याओं का LCM यह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM गुना किन्हीं 2 संख्याओं का HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के
गुणनफल के